भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जननायक उम्मीदवार अजय भारती ने कटिया, भोरे और विजयपुर प्रखंड के दर्जन भर पंचायतों में रोड शो किया। उन्होंने बभनी से कटिया होते हुए भोरे पिंगारी रोड तथा भोरे पगड़ा रोड में रोड शो कर वोटरों से समर्थन मांगा। उम्मीदवार ने कहा कि भोरे विधानसभा में विकास के नाम पर लोग वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार जनता भोरे में विकास करने वाले उम्मीदवार को चुनेगी। अब तक यहाँ भगोड़े ही चुने गए थे। बदलाव की बयार बह रही है, जिससे भोरे में विकास की रफ्तार मिल सके। मौके पर बिहार प्रदेश प्रभारी कालिका चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अजय विक्रम, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र बहादुर, प्रदेश महासचिव आशीष कुमार निगम, सरपंच उत्तम पंडित आदि उपस्थित थे। आप भोरे विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं जी, आपका क्या चुनावी मुद्दा है? देखिए, सबसे बड़ी जो मुद्दा हमारा है, आप देख रहे हैं हर जनता हर चीज़ भ्रष्टाचार से लेकर के, और जो भी आप देख रहे हैं रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती है ना, तमाम तो इस तरह के मतलब मुद्दे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी जो पार्टी है वो आरटीपी एक्ट के तहत इन सारे मुद्दों को जो है जड़ से उखाड़ना चाहती है। राइट टू प्रॉमिस। आप के सामने बहुत बड़े बड़े धुरंधर लोग प्रत्याशी मैदान में हैं, तो उस बीच में आप माने उन लोगों के बीच में आप अपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि छोटा सा कंकड़ भी आप किसी दरिया में, किसी तालाब में मारते तो एक लहर सी होती है। तो मैं भी एक प्रयास किया हूँ और मेरे इसका पूरे भोरे विधानसभा 103 की जनता भी मेरे साथ है। उनके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पहले जो विकास है उससे जनता नाराज है क्या? देखिए, पहले का विकास है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब चीज़ देख सकते हैं। विकास सिर्फ कागजों तक सीमित रहा है, और ख़ास तौर पे गोपालगंज के जो भोरे 103 विधानसभा है, यहाँ तो बिल्कुल दयनीय स्थिति है। रोड से लेकर के हर एक किसी भी तरह के नल जल से लेकर हर एक मतलब चीज़ में आपको जो है आपको भ्रष्टाचार नजर आएगा। सरकार तो दावा कर रही है कि हम विकास किए हैं, पूरे हर गली नली तक जी वो पहुँचा है, सिर्फ वो कागजों तक सीमित है। अच्छा। चुनाव जीतने के बाद आप क्या कीजिएगा? आपकी क्या प्राथमिकता है? जी, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी अपने क्षेत्र के सभी लोगों को अच्छा से एक शिक्षा का एक यूनिवर्सिटी का लिए मतलब किया जाए, यूनिवर्सिटी खोला जाए। और यहाँ के किसान के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं सर। किसान जो होते हैं उनको सही समय से खाद बीज नहीं मिलता, फसल में भी ये होती है, उनको जो बेचने में भी दिक्कत होता है। गन्ना का फसल है तो उसलिए किसान को जब बहुत दिन तक तकलीफ करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, उसके बाद जो पैसा मिलता है। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं मेरे पास। और साथ ही सबसे मेरा मतलब इसमें बेसिकली मुद्दा है कि मैं जो हमारे क्षेत्र की जितनी बहनें माताएं हैं, मैं उनके लिए एक ठोस मतलब कुछ नियम कानून हम चाहेंगे कि बने, ताकि हमारे पूरे बहनें जो है सुरक्षित रह सकें। जनता के बीच आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपकी जनता से मिला? जैसे कि मैं बता देना चाहूँगा, मैं एक नई पार्टी से आया हूँ, और जो मेरी विचारधारा है, पार्टी की जो विचारधारा है, जब मैं जनता को बताता हूँ तो जनता मुझे सहर्ष गले लगाती है और मेरा मनोबल बढ़ाने का काम करती है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि चूँकि मैं जनता के बीच में भी गया हूँ, और मेरा एक सबसे इंडिफरेंट मेरा एक एटीट्यूड रहा है, और एक रहा है कि मैं किसी से वोट नहीं मांगा हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं जनता के बीच आया हूँ, जनता का जो है पहले से भी मैं मदद करते रहा हूँ, दबे कुचले का आवाज़ उठाते रहा हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे भी बेटर कोई कैंडिडेट आपको लगता है, मुझसे बेटर अगर आता है जो भविष्य निर्माण करने का काम करे, भोरे 103 का भविष्य निर्माता बने, ऐसे कैंडिडेट को जो आप करें और समर्थन करें आप। मेरी पार्टी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भारत गौरव माननीय संतोष यादव आरटीपी लेके आ रहे हैं। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ऐसे कानून लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव जी आ रहे हैं कि कोई नेता हिंदुस्तान में झूठ नहीं बोल सकता है। आरटीपी अगर लागू हो जाएगी, कोई नेता झूठ बोलेगा तो 10 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा और उसको जेल भी जाना पड़ेगा। नेताओं के झूठ बोलने के वजह से मेरा संविधान सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और संविधान सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए किसान मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है। और हमारे देश के गद्दी पर ऐसे झूठा आदमी बैठे हैं, झूठों का युवराज बैठे हैं, भ्रष्टाचारियों का युवराज बैठे हैं, बलात्कारियों का युवराज बैठे हैं। जैसे आप देखे आसाराम बापू से लगाई और तमाम लोग हैं। हमारे नौजवान यूनिवर्सिटी में पढ़कर और बेकार पड़े हुए हैं, न नेता बन पा रहे हैं। घड्डावा बाबा, घंटावा बाबा से ये देश चलने वाला नहीं है, और नचलिया बचलिया से देश चलने वाला नहीं है। जो मेरे छात्र जो यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं, वो सही तरीके से देश चलाने के काम करेंगे। और जब तक प्रदेश के कुर्सी पर
अजय जैसे किसान का बेटा और मजदूर के बेटा जब तक नहीं बैठेगा तब तक मजदूरों को, किसानों को न्याय नहीं मिल सकता है। और हम लोग संकल्प ले लिए हैं, बिहार की जनता संकल्प ले ली है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को प्रदेश और केंद्र के उखाड़ कर जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और यही नहीं, देखिए हिंदुस्तान के तमाम रोजगार समाप्त कर दिया गया, रेलवे बेच दिया गया और लाल किला बेच दिया गया, BSNL बेच दिया गया। और अंग्रेजों के बाद अगर विधवत हिंदुस्तान को कोई लूटने का काम किया है उसका नाम मोदी है और नीतीश जी है। और कहीं संवाददाता सुमेश तिवारी, VSRS न्यूज, बिहार।